Hello everyone, how are you all? So, I hope you will be fine and safe at your home. So, let's continue the chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाओ एंड हाना उस अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर पर ले आए थे और उन्होंने उसको अपने फादर के बेडरूम में रखा था क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम था। तो उसको हाना ने उसके लिए एक क्विल्ट, एक रजाई निकाली जो कि बहुत ही सुंदर रजाई थी, बट वो उसको देते हुए बहुत ही हेजिटेट हो रही थी बिकॉज ही वॉज सो डर्टी, वो बहुत ज़्यादा गंदा था। शी ऑल्सो एक्सक्लेम दैट ही इज़ सो डर्टी, येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड। सदाओ एग्रीड। तो सदाओ उसकी बात से एग्री करते हुए बोला कि हाँ, अच्छा यही होगा कि उसको वॉश कर दिया जाए, उसको नहला दिया जाए। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो सदाओ ने कहा कि अगर तुम थोड़ा गर्म पानी ले आओ तो मैं उसको साफ़ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड। लेकिन हना बोली कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम उसको टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, कि आखिर हमें सर्वेंट्स को बताना ही पड़ेगा कि वो यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, कि मैं यूमी को अभी बताती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, कि वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और फिर वही उसको नहला भी सकती है। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट। सदाओ ने एक पल के लिए सोचा। लेट इट बी सो। फिर उसने कहा कि हाँ, ऐसा ही ठीक रहेगा। ही एग्रीड, वो उसकी बात से सहमत था। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तो सदाओ ने हना से कहा कि तुम यूमी को बताओ और मैं बाकी सर्वेंट्स को बता देता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. लेकिन उस व्यक्ति का जो चेहरा था वो बेहोशी में बिल्कुल पीला हो गया था। अटर पेलोर मीन्स कम्प्लीटली पेलनेस उसके चेहरे पर आ गई थी। और ही मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप, वो पहले झुककर, स्टूप मीन्स झुककर, पहले मजबूर हो गया टू फील हिज पल्स, उसकी पल्स को फील करने के लिए। इट वॉज फील्ड, वो धीरे धीरे सुनाई पड़ रही थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन पल्स उसकी चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने उस व्यक्ति की बिल्कुल जो ब्रेस्ट थी उसकी बिल्कुल कोल्ड थी, उस पर हाथ रखा, बिल्कुल ठंडी थी। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, उसका हार्ट भी था। इट मीन्स ही वॉज अलाइव, वो अभी तक जीवित था, उसका हार्ट जो है वो बीटिंग कर रहा था। He will die unless he is operated on, Sadao said, considering. The question is whether he will not die anyway. Sorry, this word is here, have to. Whether he will have to die anyway. He will die unless he is operated on, Sadao said. तो सदाओ ने कुछ सोचते हुए कहा, कंसिडरिंग मीन्स थॉटफुली, सोचते हुए बोला कि ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, कि अगर उसका ऑपरेशन ना किया गया, उसको ऑपरेट ना किया गया, श्योरली ही विल डाई, वो मर जाएगा। क्वेश्चन ये है वेदर ही विल हैव टू डाई एनीवे, कि उसको तो हर हाल में मरना ही है। वाई ही सेड सो, उसने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज अगर वो उसको ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने के बाद उसको पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ेगा, और वो वहाँ पर बिकॉज वो एक एनिमी है तो उसको मार दिया जाएगा। और वो अगर उसको ऑपरेट नहीं करता है तो वो अपनी गोली का जो उसको बाउंड है, घाव बना हुआ है, वो उसकी वजह से मर जाएगा। मीन्स कंडीशन ये थी कि उसको तो हर हाल में मरना ही था। हना क्राइड आउट इन फियर, हना डर से चीखी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, वुट इफ़ ही शुड लिव। तो उसने कहा उसे बचाने की कोशिश भी मत करो कि अगर ये बच गया तो क्या होगा। वुट इफ़ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाई। तो सदाओ ने कहा और अगर ये मर गया तब क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो बहुत ही ध्यान से उस व्यक्ति को, बहुत ही केयरफुली उस मोशनलेस व्यक्ति को देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ,
तो वो कहता है कि इस आदमी के अंदर ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटैलिटी मीन्स स्ट्रेंथ, एक असाधारण स्ट्रेंथ उसके अंदर रही होगी, अदरवाइज ये अब तक कब का मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, लेकिन शायद अभी तो वो बहुत यंग था, अभी वो शायद 25 का भी नहीं हुआ था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन। तो हना ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ये ऑपरेशन से भी मर सकता है? तो उस सदाओ ने कहा येस। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, तो हना ने इस बारे में बहुत ही डाउटफुली सोचा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न अवे, और जब उसने कोई आंसर नहीं दिया तो सदाओ मुड़ा। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, तो वो बोला अब हर कीमत पर इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले उसको साफ करना है, उसको नहलाना है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो बहुत जल्दी से रूम से बाहर गया। एंड हना केम बिहाइंड हिम, और हना उसके पीछे पीछे गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ, उस अमेरिकन के साथ उस रूम में अकेले होना नहीं चाहती थी, बिकॉज दे हेट वाइट पीपल और अमेरिकन्स, क्योंकि वो अमेरिकन से बहुत ज़्यादा हेट करते थे। और इसका रीज़न आपको पता ही है वो क्यों हेट करते थे, बिकॉज उस समय जापान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था और अमेरिका के हर एक व्यक्ति से वो नफरत करते थे। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. जब से वो अमेरिका से वापस आई थी, जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, ये पहला व्यक्ति था जब वो जो कि एक अमेरिकन था और वो किसी अमेरिकन से मिली थी। और अब उसको ऐसा लग रहा था कि उन अमेरिकन से जिनको कि वो वहाँ पर रहते हुए भी जानती थी, होम शी हैड नॉन देयर, उनसे अब उसको कोई मतलब नहीं था। हियर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ पर वो अब उसका शत्रु था। मीनिक उसके लिए केवल एक सामान था, एक वस्तु था, चाहे वो जीवित हो या फिर मरा हुआ हो या फिर डेड हो। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वो नर्सरी हियर द रूम फॉर द बेबीज़, बच्चों का जो रूम था, तो वो उधर गई और उसने यूमी को आवाज़ लगाई। बट द चिल्ड्रन हियर हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और फिर उसको कुछ पल के लिए उन बच्चों के पास जाना पड़ा। एंड स्माइल एट दैम, और उनकी तरफ स्माइल करनी पड़ी। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और जो छोटा बच्चा था उसके साथ उसको खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि अभी ओनली 3 months का था, तो उसे उसके पास जाना पड़ा और उसके साथ उसको खेलना भी पड़ा। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, "Yumi, come with me. I will put the baby to bed." Yumi replied, "He is ready." तो जो उस बेबी के सॉफ्ट ब्लैक हेयर थे, उसने अपने मुंह से उनको गेस्चर करते हुए, इशारा करते हुए कहा, "यूमी, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बेबी को सुला देती हूँ." यूमी ने रिप्लाई किया कि वो सोने के लिए बिल्कुल तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. She went with Yumi, वो यूमी के साथ जो नर्सरी थी, जो बच्चों का रूम था, उसी के नेक्स्ट उन जो बेडरूम था वहाँ पर गई। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और उसने अपने बेबी को, जो बेबी बॉय था, उसको अपने बाजू में लिए हुए खड़ी थी, वो गोदी में लेकर खड़ी थी। जबकि यूमी ने जो सोने वाला कंबल था, जैसे बेबी के नीचे एक सोने के लिए भी नीचे बिछा देते हैं, तो उसने वो बिछाया फर्श पर। एंड लेट द बेबी बिटवीन दैम, और फिर उसके अंदर उस बेबी को लिटा दिया। देन हना लेट द वे क्विकली, फिर हना बहुत जल्दी से आगे गई। एंड सॉफ्टली टू द किचन, और दबे पाँव बहुत ही बिना कोई साउंड किए वो उसको किचन में ले गई। द 2 servants वर फ्राइटन्ड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम,
तो वहाँ पर जो 2 सर्वेंट्स थे वो ऑलरेडी उनको पता चल चुका था, उनका मास्टर इट मीन्स डॉक्टर सदाओ ने उनको सब कुछ बता दिया था और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, तो वो बूढ़ा गार्डनर जो कि हाउस सर्वेंट भी था, पुल द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने अपनी अपर लिप हेयर मीन्स जो उसकी मूछें थी उसके कुछ बाल उसने उखाड़ लिए थे। मीन्स ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड ऑल्सो फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to हना। तो क्लियरली वो हना से बोला कि मालिक को उस वाइट मैन के घाव का इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ought to die, उस अमेरिकन को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वो श्योर, क्योंकि पहले उसको गोली लगी। देन द सी कोट हिम, फिर उसको समुद्र में फेंक दिया गया। एंड वाउंडेड हिम विद द रॉक्स, और समुद्र ने अपनी चट्टानों से उसको घायल किया। इफ़ द मास्टर हील्स वुड द गन डिड एंड वुड द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो वो बहुत ही यहाँ पर सुपरस्टिशियस बातें करता है। वो कहता है कि अगर हमारे मालिक ने उसका उपचार किया तो जो बंदूक और जो समुद्र है वो हमारे किए हुए का हमसे बदला लेंगे। तो यहाँ पर वो जो ओल्ड गार्डनर है जो कि एक हाउस सर्वेंट भी है उनका, वो यहाँ पर अंधविश्वासी से भरी हुई बातें करता है। वो कुछ सुपरस्टिशंस की बातें करता है कि जो बंदूक है और जो समुद्र है वो उनसे बदला लेंगे अगर उस वाइट मैन को ट्रीट किया गया, अगर उसको हील अप किया गया। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ like the video and share it also. Thank you so much.